सुप्रभात। डिवाइन पब्लिक स्कूल की ई लर्निंग कक्षा में मैं आपका हिंदी अध्यापक अखिलेश शुक्ल आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी पढ़ाए गए पाठों का नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, इसी क्रम में आज हम सभी हिंदी व्याकरण से पाठ 27 अलंकार को पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ होता है क्योंकि अलंकार आपको क्लास 9th 10th में भी पढ़ने को मिलते हैं। अलंकार क्लास 9th में विस्तृत रूप से पढ़ने को मिलता है, लेकिन क्लास 10th में संक्षिप्त रूप से सौंदर्यीकरण या काव्य सौंदर्य लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आप सभी अलंकार के बारे में जान लेंगे तो आप सभी काव्य सौंदर्य को अच्छी तरह से लिख सकेंगे और अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। तो आइए हम सभी अब अलंकार के विषय में चर्चा करते हैं। जिस प्रकार गद्यांश के अंतर्गत जैसे नाटक, कहानी, लेख, निबंध, इन सभी को लिखने के लिए हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक का अध्ययन करना अनिवार्य होता है। उसी तरह काव्य की रचना करने के लिए हम सभी को रस, छंद, अलंकार, इन सभी का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। काव्यांग अर्थात काव्य के अंग। रस काव्य की आत्मा होती है, शब्दार्थ उसका शरीर होता है, छंद उसके वस्त्र होते हैं और अलंकार उसके आभूषण होते हैं। इस प्रकरण के अंतर्गत हम सभी अलंकार को जानेंगे। अलंकार जो कि आभूषण का कार्य करता है। किसी भी काव्य का आभूषण, किसी भी काव्य को की शोभा बढ़ाने का कार्य अलंकार करता है। तो आइए हम सभी अलंकार के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार के बारे में कहा जाता है कि अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत या सुशोभित करे वही अलंकार है। अलंकारविद कई सारे ऐसे अलंकार के विद्वान हुए, जैसे आचार्य दंडी, मम्मट। तो इन सभी ने कई सारे परिभाषाएं अलंकार का दिया। इसमें दंडी ने कहा कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषण से बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि अलंकार से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होता, केवल बढ़ती है। अलंकार की परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि अलंकार क्या है। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है शोभा या सुंदरता तथा कार का अर्थ है करने वाला। इस प्रकार अलंकार शब्द का अर्थ हुआ शोभा या सुंदरता उत्पन्न करने वाला। आप जानते हैं कि महिलाएं अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, इसीलिए आभूषण अलंकार कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि लोग भी अपनी रचना में सौंदर्य को बढ़ाने और चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जिन तत्वों का प्रयोग करते हैं वे भी अलंकार कहलाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि कविता के शब्दों और अर्थों में सुंदरता पैदा करने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी भी रचना को प्रारंभ करते हैं तो उसको सुशोभित करने के लिए अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब अलंकार की परिभाषा अभी मैंने पहले ही बता दिया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं, या काव्य शोभा कर्मान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। आइए परिभाषा के रूप में जान लेते हैं।
काव्य में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए तथा चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वे अलंकार कहलाते हैं। फिर से जान लीजिए कि काव्य में सौंदर्य अर्थात शोभा, काव्य में सौंदर्य को बढ़ाने के लिए तथा चमत्कार उत्पन्न करने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वे अलंकार कहलाते हैं। अब अलंकार के भेदों को जान लेते हैं। आपने क्या जाना, अलंकार क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार गद्य की विधाएं जैसे साहित्य, निबंध, आत्मकथा, उपन्यास, इन सभी कहानी आदि लिखने के लिए हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक का ज्ञान आवश्यक होता है। उसी तरह काव्य की रचना के लिए हमें रस, छंद और अलंकार का जानना भी अति आवश्यक है। रस काव्य की आत्मा होता है, शब्दार्थ उसका शरीर होता है, छंद उसके वस्त्र होते हैं और अलंकार उसके आभूषण होते हैं। अलंकार के भेदों की बात किया जाए तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जहाँ काव्य में शब्द के द्वारा शोभा बढ़ाया जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और काव्य में जहाँ अर्थ के द्वारा शोभा बढ़ाया जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। संक्षिप्त रूप, विस्तृत रूप में क्या होता है शब्दालंकार, आइए जानते हैं। काव्य में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार का सौंदर्य शब्दों के विशेष प्रयोग के कारण होता है। यदि विशिष्ट शब्दों के स्थान पर उसका कोई समानार्थी शब्द रख दिया जाए तो सौंदर्य चमत्कार पैदा हो जाता है। जैसे वर को छोड़ और वर ले लो, पंक्ति में वर शब्द के प्रयोग से चमत्कार पैदा हुआ है, क्योंकि पहले वर का अर्थ है पति और दूसरी वर का अर्थ है वरदान। यदि इस पंक्ति को पति को छोड़ वर ले लो कहेंगे तो कविता का चमत्कार समाप्त हो जाएगा। कहने का तात्पर्य था कि शब्दों का प्रयोग हम किस रूप में करते हैं यह महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए काव्य की रचना सभी व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। काव्य की रचना के लिए हमें अलंकार का सही प्रयोग करने की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। शब्दालंकार के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास किसी कविता में यदि समान वर्णों के बार बार आने से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की बार बार आवृत्ति शब्द के आरंभ में या शब्द के अंत में दोनों जगह हो सकती है। जैसे मोर मुकुट मकराकृति कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो मोर, मुकुट और मकराकृत, इन तीनों शब्दों में माँ वर्ण की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति 2 से अधिक बार होता है। दूसरा देखिए, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब यहाँ पर देख रहे हैं रावण की आवृत्ति और माँ वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। अगला है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। यहाँ चावर्ण की लावर्ण की आवृत्ति कई बार हुआ है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कहने का तात्पर्य है बेटा कि अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत वर्णों की आवृत्ति 1 या 2 से अधिक बार होता है। बात करते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार जिस रचना में एक शब्द 1 से अधिक बार आए, जिस रचना में एक शब्द 1 से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो,
वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। अर्थात शब्दों की आवृत्ति जहाँ एक से अधिक बार आए वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए, शब्द तो समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, मतलब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। अब जैसे उदाहरण दिया है, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। पहले कनक का अर्थ धतूरा है तो दूसरी कनक का अर्थ सोना है। अब यहाँ पर एक कनक का अर्थ धतूरा हो गया, दूसरे कनक का अर्थ सोना हो गया। पहले कनक या धतूरे को मनुष्य खा लेने से पागल हो जाता है और दूसरी कनक अर्थात सोने को प्राप्त करके मनुष्य पागल हो जाता है। तो यहाँ कनक की तुलना में दूसरे कनक की मादकता 100 गुनी अधिक होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जहाँ समान वर्ण, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, एक ही यहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होता है, यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होता है और उस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। अगला है, माला फेरत जगमुआ, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। यहाँ मन का शब्द 2 बार आया है परंतु दोनों के अर्थ में अंतर है। पहले मनका का अर्थ है हाथ की माला और दूसरे मनका का अर्थ है हृदय की माला। कवि के कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर को पाना है तुम हाथ की माला को छोड़कर मन की माला का जाप किया जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और उस शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। अब आगे देखते हैं, जैसे है, काली घटा का घमंड घटा, नभतारक मंडल वृंद खिले। यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहले घटा का अर्थ है काले काले बादलों की घटा और दूसरी घटा का अर्थ है घटना अर्थात कम होना। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर भी शब्द एक ही है, शब्दों की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों के अर्थ भिन्न हैं। अगला है, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। अब यहाँ पर उर्वशी, पहले उर्वशी शब्द का अर्थ है उर अर्थात हृदय में बसी हुई और दूसरा जो उर्वशी शब्द है वह उर्वशी का तद्भव शब्द है। उर्वशी एक नर्तकी थी स्वर्गलोक की, तो वहाँ उसके लिए उर्वशी का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं उर्वशी शब्द की भी 2 अर्थ हैं। पहला उर अर्थात हृदय में बसी हुई और दूसरा है उर्वशी। बात करते हैं श्लेष अलंकार का। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, अर्थात श्लेष अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं। ऐसी स्थिति में कविता में प्रयुक्त विशिष्ट शब्द से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं और वे सभी अर्थ संदर्भ के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। दूसरी पंक्ति में आप देख रहे हैं पानी शब्द का अर्थ 3 रूप में या 3 संदर्भ में प्रयोग किया गया है। पहला, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ हुआ चमकना, मानुष के संदर्भ अर्थात मनुष्य के संदर्भ में सम्मान या प्रतिष्ठा को प्राप्त करना और चूने के संबंध में जल का। तो दोहे का अर्थ है कि पानी को रखिए क्योंकि पानी के बिना सब शून्य है। ठीक वैसे ही जैसे पानी के अभाव में मोती, मनुष्य तथा चून तीनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। पानी के अभाव में मोती का क्या होता है अस्तित्व? किस तरह? मोती में चमक नहीं आती, मनुष्य अपनी प्रतिष्ठा को खो देता है और चूने से पानी निकाल लिया जाए तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। दूसरा उदाहरण है, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। दूसरी पंक्ति का अर्थ है
कवि व्यभिचारी और चोर, कवि व्यभिचारी और चोर तीनों ही सुबरन अर्थात सुवर्ण को खोजते हैं। जहाँ सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुंदर वर्ण या अक्षर, व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर कन्या और चोर के संदर्भ में सोना। तो यहाँ देख रहे हैं सुबरन शब्द के कवि के संदर्भ में वर्ण अक्षर, व्यभिचारी के संदर्भ में सुंदर कन्या और चोर के संदर्भ में सोना प्रयोग किया गया। अगला है उदाहरण, जैसे मंगन को देखी पट देती बार बार है। अब यहाँ पट शब्द का अर्थ दरवाजे से है। यहाँ पर क्या है पट का, किस संदर्भ में? मंगन अर्थात भिखमंगा या भिखारी। भिखारी को देखकर एक स्त्री उसको पट मतलब वस्त्र दान देती है, और दूसरे संदर्भ में मंगन को देख, भिखारी को देखकर वह अपने दरवाजे को बंद कर लेती है। फट का अर्थ क्या हुआ? दरवाजा भी हुआ और वस्त्र भी हुआ। एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रसंग के अनुसार जहाँ होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आइए